Okay, so let's begin then. Yeah. To share this picture, I'm sure you have seen this on this forum earlier also. This is a very important picture to understand about UTI. So this is the anatomy, normal anatomy, जो हमारे शरीर के अंदर जो बनावट है यूरिनरी सिस्टम का वो कुछ इस तरह का है, राइट? Starts from the kidneys. We all are blessed with two kidneys, and the main function of the kidney is to filter the blood and excrete the toxins in the form of a fluid called urine, right? So kidney से शुरू होती है सारी कहानी, and kidneys are the one जो यूरिन बनाते हैं, और जो ब्लैडर से आगे का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा. सो ब्लैडर से जो पाइप यूरिन को बॉडी से एक्सक्रीट करवाती है उसको यूरिथ्रा बोलते हैं, राइट? सो एंड यूरिथ्रा ओपन्स अप इन वजाइना इन फीमेल्स एंड इन पेनिस इन केस ऑफ मेल्स. एंड नाउ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब एज द नेम सजेस्ट इन्फेक्शन इन दिस सिस्टम, इन दिस ट्रैक. इस रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम यूटीआई बोलेंगे. नॉर्मली जो पैथोजेनेसिस है इसका, जो प्रोग्रेशन है यूरिनरी ट्रैक की, वो नॉर्मली जो कॉमनली होता है वो यूरिथ्रा में शुरू होता है. सो यूरिथ्रा के अराउंड ये बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन करते हैं, यहाँ पे ये ग्रो करते हैं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन द इन्फेक्शन पीछे को जाती है, सेंड करती है. नाउ दिस इन्फेक्शन कैन कम इनटू ब्लैडर एज वेल. हाउ डू वी नो विच पार्ट इज गोइंग टू अफेक्टेड, दैट वी विल डिस्कस. कहाँ कैसे इन्फेक्शन हो रही है, कैसे किस तरह के सिम्टम्स अलग अलग पार्ट में जब इन्फेक्शन होती है तो क्या डिफरेंशिएशन है उन सिम्टम्स की, वो भी अभी हम बात करेंगे. नाउ इन connection with women, the UTI is more common, more prevalent in women, females, right? The single most or the most common two causes for that are, number one, especially in connection with the urethra, the length of urethra is 20% or 25% exact compared to male urethra. तो ये जो स्मॉल साइज होने की वजह से, लेंथ की कमी होने की वजह से यूरिथ्रा और ब्लैडर जो है उनमें बहुत कम डिस्टेंस रहता है. एंड ऑल्सो द यूरिथ्रा इन फीमेल इज लोकेटेड वेरी नियर टू द एनल रीजन, सो वहाँ से भी इन्फेक्शन ज़्यादातर फैल जाती है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वाई द फीमेल जेंडर गेट्स मोर फ्रीक्वेंट यूटीआई कंपेयर टू मेल. मेनोपॉज के बाद जो बार बार यूटीआई हो रहा है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि पोस्ट मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज होने पे हमारा जो फीमेल्स में एस्ट्रोजन के लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं. तो एस्ट्रोजन के लेवल कम हो जाने की वजह से जो वेजाइनल वॉल्स हैं उनमें ड्राइनेस, उनमें बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो अर्जेंसी नंबर 1, बर्निंग मिक्चुरेशन, राइट? Number 2, frequent micturition. Number 3. Now these are the classic symptoms of UTI, but these are not very most experienced symptoms after 65. 65 के बाद due to low immune system or due to comorbid conditions, you might not experience burning micturition that much. Your only symptoms can be अर्जेंसी, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो रही है जाने की, रात में बार बार आपको उठना पड़ रहा है. एंड समटाइम्स अगर आपकी उम्र किसी की उम्र 70 प्लस है तो कन्फ्यूजन इज द मेन वन ऑफ द डिफरेंशिएटिंग सिम्टम ऑफ यूटीआई. कन्फ्यूजन, दे माइट नॉट बी एबल टू टेल यू कि बर्निंग मिक्चुरेशन हो रही है, जलन हो रही है, पेन हो रही है यूरिन करते हुए, but you can find out कि they are confused.
टू ओरिएंटेशन उनका थोड़ा डिसओरिएंटेड है। So that can be the main symptoms after a certain age, 65, 70 के बाद confusion can be the main symptom of UTI instead of the other classical symptoms of UTI. Right? So we have to be very careful because elderly लोगों में, so depending upon which part of urinary tract is affected, your symptoms can vary. किडनी तक जब इन्फेक्शन पहुंच जाती है तो उसको हम एक दूसरा मेडिकल टर्म में एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। दिस टर्मिनोलॉजी यू कैन सी ऑन योर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। अगर आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन होती है, जिसको सिस्टाइटिस बोला जाता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन होती है तो उसके क्या साइन है? पेल्विक प्रेशर। ऐसे पेल्विक एरिया पे ऐसे प्रेशर रहेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत तेज ब्लैडर फुल है, जाने का मन कर रहा है बार बार। लोअर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, नीचे पेट में हमेशा डिस्कम्फर्ट सा रहेगा। यू माइट कंफ्यूज इट विद ब्लॉटिंग और स्टोमक प्रॉब्लम्स। देन यूरिथ्रा, जो ब्लैडर से पाइप यूरिन को बाहर लेके जाती है आपके शरीर से, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो रही है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, तो आपको बर्निंग विद यूरिनेशन, ये एक बहुत क्लासिकल सिम्टम है ब्लैडर यूरिथ्राइटिस का। यूरिथ्रा में जब इन्फेक्शन होती है तो बर्निंग विद यूरिनेशन है ना, और डिस्चार्ज भी रहेगा, थोड़ा सा फ्लूइड भी आता रहेगा। सो दीज आर द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ यूटीआई। सो ये पता कैसे चलता है? इकोलाई है या सिडोमोनास है या क्लेप्सिला है, कौन सा बैक्टीरिया है, ये कैसे हमें पता चलता है? एक सिंपल जांच हम करते हैं यूरिन कल्चर की, राइट। आपका यूरिन सैंपल लेके उसको लैब में ग्रो करते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कर रहा है। दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन का सैंपल लेके माइक्रोस्कोप में देखें। और एक कल्चर की टेस्ट की जो पार्ट होता है वो सेंसिटिविटी टेस्ट करना होता है। उसमें देखा जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। देन अगर फ्रीक्वेंट हो रहा है आपको तो अल्ट्रासाउंड हमेशा जरूर कराने की सोचिए। सो यूरिन कल्चर से हमें पता चल गया कौन सी एंटीबायोटिक। नॉर्मल अगर एक्यूट यूटीआई हो रहा है, साल में एक बार हो रहा है तो यूजुअली डॉक्टर 3 से 5 दिन की कोर्स कराते हैं आपको एंटीबायोटिक, 3 to 5 डेज। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड है, रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, तो अप टू 7 डेज एंटीबायोटिक ली जा सकती है, 7 दिन तक कोर्स करा जा सकता है। अब बात करें प्रिवेंशन की, कैसे प्रिवेंट करा जाए? बार बार जो यूटीआई हो रहा है, स्पेशली एल्डरली पर्सन्स में, तो फीमेल्स में, तो क्या ऐसा करना चाहिए जो इसको प्रिवेंट कर सके? कुछ जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, 2-3 रीज़न जो मेन रीज़न थे। पहला रीज़न तो एनाटॉमिकल चेंजेस था, राइट। उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो गॉड ने हमें बनाए ही ऐसे हैं। दूसरा पोस्ट मेनोपॉजल जो है वो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से आपका फीमेल्स में स्पेशली इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो टॉपिकल एस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं, राइट। टॉपिकल एस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं, जिन फीमेल में रिकरेंट यूटीआई हो रहा है दे कैन यूज सच क्रीम्स, राइट। तो टॉपिकल एस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं, दैट कैन बी यूज्ड। देन प्लेंटी ऑफ वाटर फ्लूइड। काफ़ी लोगों में ये आदत होती है कि वो पानी अच्छे से नहीं पीते, पानी बराबर से दिन में नहीं पीते, तो दैट शुड बी अ हैबिट। हमारे अंदर हैबिट होनी चाहिए कि हम दिन का 2 से 2.5 लीटर पानी जो है कम से कम ज़रूर पिए। और ऐसी ड्रिंक्स को अवॉइड करें जो ब्लैडर को इरिटेट कर सकती हैं, जैसे कॉफ़ी, ज़्यादा कॉफ़ी ना लें, अल्कोहल ज़्यादा ना लें, सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा ना लें, कैफीन अगेन ज़्यादा ना लें। तो these are few drinks that can irritate the bladder. These should be avoided. और क्या करना है? हाइजीन को हमें थोड़ा ज़्यादा जो बाहर जाने पे पब्लिक टॉयलेट्स हैं या मॉल्स में जाएंगे या कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो वहाँ पे अगर हम टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसी जगहों पे अगर आप टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो बी मोर एक्स्ट्रा केयरफुल, राइट। क्लीन योर प्राइवेट पार्ट्स अच्छे से पानी से।
and always, especially in female, the cleaning should be from front to back, right? So these are the few things that you can do to avoid recurrent infection जो environmental से हो रही है आपको, especially अगर आपको कैथेटर इंसर्शन की रिक्वायरमेंट है. सो कैथेटर इंसर्शन जब भी करें, इट हैज़ टू बी एज पर द मेडिकल गाइडलाइंस. सारी चीज़ें स्टराइल होनी चाहिए, ग्लव्स पहने होने चाहिए, बीटाडिन से क्लीनिंग होनी चाहिए, एंड ऑल्सो वाइल dealing with the catheter. So now I think we have discussed most of the UTI thing. Now you can please ask me your questions. अविनाश जी ने एक पहले भेजा था मुझे कुछ. I have not read it. अविनाश जी, you can you have raised your hand. 2013 is when I realized that I have a prostate problem. The doctor examined me, he checked up the size and started me with Urimax D. तो उसमें मैं बीच में कनाडा गया तो I told my sister-in-law कि मेरा सर घूमता है ये टैबलेट लेने के बाद. तो उन्होंने कहा इसको हाफ कर दो, but I am not a urologist, go and consult him back. So he changed my tablet to Silofast D instead of Urimax. With the result that with that also the pressure went. So जो मैं ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेता वो नॉर्मल हो गया, तो लो हो गया, तो वो बंद कर दी मैंने. Recently, last week or so, I went to the washroom 7-8 times or 10 times, and then came back, and then again had an urge to go. The bladder was not getting evacuated completely. So I sent a message to my urologist. उसने कहा Silofast D तो तुम कैप्सूल लेते ही हो, मिरागो जो 25 मिलीग्राम है उसको 50 कर दो. और सिद्धार्थ वो 50 किया. उसके बाद आई एम गोइंग ओनली ट्वाइस, देयर इज नो प्रॉब्लम. उसने ये भी कहा है एक रूटीन यूरिन टेस्ट करा लो कि इन्फेक्शन है कि नहीं. तो वो मैंने कराया नहीं, बट आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. कोई इरिटेशन नहीं है, कोई यूरिनेशन नहीं है. और वो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि वो कैनबरी कैप्सूल जरूर लेता हूँ कि ब्लैडर में जो यूरिन रह जाती है बैक्टीरिया के, वो एसिडिक होती है और ये अल्कलाइन है तो न्यूट्रलाइज कर देती है. आई इंश्योर एवरीथिंग, बट आई हैव नॉट गॉन फॉर अ रूटीन टेस्ट. Should I still go? I think you should get it done to rule out, because as many people describe, after 65-70 UTI के symptom classical नहीं रह जाते. So we should always rule out urinary infection. Otherwise आपका जो medicines है, Silofast D, Mirago सब चल ही रहा है, that will take care of it, but rule out the urinary tract infection also. Yes, ma'am, you speak now. I think it's done. Yeah, I have a problem. The second one, I think it's the bladder. There is no problem in burning or anything. I just get a pressure that I have to go every time. And I am a lover of coffee, tea, and I love to have a glass of wine. So these three are my bad habits. I like to drink a lot of coffee. I can drink all day. Especially when I was working in US, I used to drink coffee all day. Coffee, caffeine. So I know that coffee known to irritate the bladder. Yeah. But I don't have any burning, nothing. It's just the pressure. My quality of life is irritating because I sit at the computer, I want to go. Or if I'm having a good time, I'm sitting somewhere in the restaurant, I want to go. I don't know whether it's just a habit. It's confusion, like you were saying. So can I take cranberry tablets? Will that help? That should help, but I would advise you to go for a preventive urinary checkup also, just like Avinash has advised, to rule out, because we don't want to live with active microorganism in our urinary tract, right? So even though if the symptoms can be related to your lifestyle, still would want to rule out an active infection there. So very simple test, एक urine dipstick या urine routine, just give your sample, let the lab check it. If it comes yeah, normal, I've done that. then This it's time fine, and everything that you have just said. Yeah, I've done the whole test, the blood work. In fact, I have one complimentary. I've just joined to talk. Maybe I can keep an appointment with you because I have one of the complimentary to join. Either it's a general doctor or whatever.
So I was thinking, I've done my blood work fully. I did my liver, I did everything. And I did my urine. Including urine? Okay. Yes, I did that too. So I don't know what it is. It's anxiety maybe? Yes. Yeah, anxiety can cause. Because I have a lot of anxiety when I can't get things done. Right. That can be a reason. Also, it is directly proportional to the fluid intake as well, and the type of fluid as well that you're taking. So if you are having a large amount of fluid in your daytime, you'll go for urination more number of times. Also, the type of fluid, type of drinks that you mentioned that you are fond of can Coffee. also make your bladder go hyperactive. So that could also be a reason. At the same time, I can look at your reports as well, ma'am, and comment. Yeah, thank you. I'll keep an appointment. Thank you very much. Welcome. ओ वेरी नाइस डॉक्टर, मैं 2 मिनट लूंगा आपके, आप बोर ना करूं मैं किसी को। मेरे मदर को यूटीआई की बहुत प्रॉब्लम रही, 1 साल की प्रॉब्लम रही, बहुत मैं डॉक्टर ही बन गया इस पर। तो ये ना, पहले तो एक बात ये आपको मैं ये बताऊं, इग्नोरेंस इज ए ब्लिस। ये हाफ हार्टेडली नॉलेज जो होती है ना, ये आदमी को टेंशन करती है, एंजाइटी करती है, और मेरे को तो बहुत ही ज्यादा करती है। वैसे मैं पस सेल के बारे में बता रहा हूँ। पस सेल जो मेरे को लेटेस्ट पता लगा, जो टॉयलेट बस स्टैंड में होते हैं, रेलवे स्टेशन में होते हैं, पुराने थिएटर होते थे, अब मॉल वाले तो साफ हो गए। जो हम यूरिन जाते हैं उसकी जो वो होती है स्ट्रीम ऑफ यूरिन, मैंने कहा भी मैंने उसको क्या कोई टच तो नहीं किया उसको, जो जिसमें यूरिन कर रहा हूँ। वो कहते हैं स्ट्रीम के साथ ये पस सेल आ जाते हैं, इन्फेक्शन। पस सेल की प्रॉब्लम ही होती है। मेरे मदर के 100 पस सेल आ गए, इस करके कभी भी ना, ये मेरे को समझ नहीं आती। मोदी जी और अमिताभ बच्चन कहते हैं शौचालय, मैं तो हमेशा वो बाहर जो बस स्टैंड से दूर एक दीवार होती है वहां जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है मेरा सबक, भाई कभी भी बस स्टैंड वाले यूरिन में नहीं जाना, क्योंकि स्ट्रीम से पस सेल आते हैं और बड़ा गंदा बात है। अपने स्टेशन का भी यही हाल है, इंडिया है। पहली नॉलेज तो डॉक्टर साहब मेरी ये है। मदर को भी हो गया था, मदर को एक दूसरी नॉलेज ये है मेरी, डॉक्टर तो लिख देता है भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन मदर को लगा दो घर जाकर। एक बोतल आती है उसमें या तो वो होती है वो उसकी जिसमें इंजेक्शन फीड करते हैं, वो इंजेक्शन इंटरवेन किसने लगाने आना है ढूंढना पड़ता है, बड़ी मुश्किल बात। कोई इंटरवेन इंजेक्शन घर लगाने नहीं आता, वो हॉस्पिटल में जाकर लगाने पड़ते हैं, उसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तीसरी बात डॉक्टर साहब मेरी वही है, हाउ टू फेस ए प्रॉब्लम। अब मेरे को पता है हाफ हार्टेडली नॉलेज रखते हैं, बस बेटी मेरी एमबीबीएस कर आई है, काफी मेरे को हौसला दे देती है। अब मेरे को पता है कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम 60 साल के बाद स्क्रीनिंग जरूर करा लेनी चाहिए, पीएसए टेस्ट करा लेना चाहिए। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ती पीएसए, मैं कहता हूँ आज का दिन तो अच्छा निकालो, उसमें पीएसए में काउंट कोई ज्यादा आ गया, मैं तो आज ही मर गया। अब ये वो कहते हैं स्क्रीनिंग कराओ, 4 स्टेज में कैंसर होता है, फर्स्ट स्टेज में आ जाओ कुछ भी नहीं है। अब फर्स्ट स्टेज का तभी पता लगेगा ना आदमी स्क्रीनिंग कराए। इंडिया में तो कोई स्क्रीनिंग कराने जाता ही नहीं। लेडीज में मेमोग्राफी हुई, मैं तो वैसे ही बहुत डरता हूँ, मैं तो वैसे ही नहीं जा पाता। मैं काउंसलर के पास चले जाता हूँ, साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाता हूँ, मेरी यार कोई से वो कहता है पता को। अब कल गरेवाल साहब कहते हैं स्टूल में ब्लड आ जाए तो भाई आप आदमी यही कहेगा, लेकिन मैं वो ब्लड आ गया ये कोलन कैंसर है। अब मैंने ब्लड देखा, मैंने देखा साइकियाट्रिस्ट के पास चला गया। एक बार मैं कोलोनोस्कोपी भी कराया है, वो सामने एलसीडी, मेरा कजन ही वहाँ सर्जन था, एलसीडी लगी हुई थी। वो कहते हैं देख तेरे अंदर से कैमरा चल रहा। मैंने कहा हाँ जी, वो बड़ा क्लियर आ रहा है, बाहर से ज्यादा स्क्रीन इतनी क्लियर दिखती जितनी अंदर कैमरे से दिखती उस पे। मैं तो बहुत डरता हूँ। अब मेरे अंदर रोटी फंस जाती यहाँ पर आकर के। मेरे को पता है कि रोटी फंस रही, जो ट्यूमर है। मेरी बेटी कहेगी इंडोस्कोपी करा लो। पापा आप इतना डरते हो तो इंडोस्कोपी करा लो। मैंने कहा मैं तो आज ही मर जाऊंगा, आज की रोटी तो अंदर गई ना, कल देखी जाएगी। अब मैं करूं भी क्या करूं? हाफ हार्टेड। इससे अच्छा मेरा रिक्शे वाला जो सामान लेके अभी आया 1 मिनट पहले राशन का, इग्नोरेंस इज ए ब्लिस। उसको पता ही नहीं क्या मेलिग्नेंसी होती है, क्या बेनाइन होता है।
हम तो बायोप्सी की रिपोर्ट लेने नहीं जा सकते। वो बायोप्सी की रिपोर्ट हफ्ते बाद आएगी, मैं तो हार्ट फेल से ही मर जाऊंगा। अब मेरी प्रॉब्लम क्या करूं मैं? मेरे को समझ नहीं आ रही, आप ही बताओ। एंजाइटी, अभी मैडम ने कहा एंजाइटी तो छोटी मोटी चीज है, ये बड़ी बड़ी बातें। मैं तो टाटा में पहुंच जाता हूँ, बॉम्बे। अब मेरे को दूसरी बात बताओ डॉक्टर साहब। कल एक डॉक्टर मेरे को सज्जन कह रहे थे कि 17,000 कमरे का किराया अपोलो में लगता है। एक आदमी को कुछ होगा तो जरूर कोई ना कोई चीज ओल्ड एज में। अब रश किधर वो करना है, आदमी पैनिक में हो जाता है। मैं अब डॉक्टर राजीव गांधी को रश करूं, बेदंता को रश करूं, बॉम्बे को रश करूं, ये नहीं समझ आती किस डॉक्टर के पास जाना। अब डॉक्टर मेरे को पता है क्योंकि मेरी बेटी पढ़ी है, कैपिटेशन में 70 लाख में डॉक्टरी हो जाती है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट भी डॉक्टर कर लेते हो, काहे के डॉक्टर। मैं तो पहले पूछूंगा भाई तू एम्स से पढ़ा हुआ है, एम्स में टॉप पर जाता है। अब मैं ये तो पूछने लगा डॉक्टर को भी बुलाना, जहाँ से तूने एमबीबीएस की है। अब उसको ये कहूंगा मैं 80 लाख की कैपिटेशन फीस पर तूने एमबीबीएस नहीं किया। अब थोड़ा थोड़ा मेरे बच्चा से पूछ ले, इससे पूछ सकता हूँ मैं भी भाई बच्चे थोड़ा पता तो कर एमबीबीएस की कहा। ये तो बहुत ही खतरे वाली कड़ी है। ये डॉक्टर्स पैसे बनाने के पीछे लगे हुए हैं, क्यों बनाए क्यों ना। जिसने 80 लाख रुपए एमबीबीएस की फीस दी हो, लिखेगा क्यों नहीं? 10 टेस्ट लिखेगा। मैं तो लोगों को कहता हूँ लिखेगा, मैंने भी दी है। 20 लाख तो मेरा ही लग गया, 22 लाख। अब 22 लाख जिसका लगाओ वो पहले लिखेगा, 10 टेस्ट लिखते भी। ये बड़ी अजीब सी बात है इंडिया में, बड़ी ही अजीब सी बात है। ये तो मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस होनी चाहिए। अब जिसने 80 लाख में एमबीबीएस की है वो पागल थोड़ी है। देखिए मदन जी, आप यहाँ तो मेरे को तो समझ नहीं आती है कंट्री की। ये तो या तो आप अपना डॉक्टर्स की लिस्ट मेरे को भेज दीजिए, यहाँ पर तूने रश करना है। अब मेरे को पता है जैसे डॉक्टर अडवाणी, सुरेश अडवाणी बॉम्बे में सब तो ऑडिकोलॉजिस्ट बैठा है। अब मैं तो उसके पास जाऊंगा। अब ऐसे कुछ पता होना चाहिए ना आदमी। अब वहां जाके ठहरना कहाँ है? अब बहुत दूर की सोचते हैं मदन जी। हाँ जी, कहाँ पहुंचे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। जैसे जैसे आदमी की ओल्ड एज आती है, आदमी सोचने में पड़ जाता है। ओल्ड एज कहाँ है? मैं एक साइकिल चलाते हो आप, ओल्ड एज कहाँ है आपको? मैं बताता हूँ, इसका कोई पता नहीं। युवराज सिंह छक्के मार गया 6, युवराज सिंह के छक्के 6 मार गया, वो भी ऊपर अमेरिका में गया। अब मैं युवराज सिंह तो ऊपर तो नहीं हूँ। जी एक बात कहूँ मैं आपसे, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो कि आपकी बेटिया ने एमबीबीएस कर लिया है एंड योर वाइफ इज आल्सो वर्किंग। आप खुद फिट एंड हेल्दी हार्टी लगते हो। इतने लोग आपके आसपास हैं, आपको इतना थैंकफुल होना चाहिए ईश्वर के प्रति। आप मुझसे इंस्पिरेशन लीजिए, मैं बिल्कुल 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 अकेली हूँ। और आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। आपके साथ भी आपको क्लियरिटी बता देता हूँ, ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ लाइफ में। ये मेडिटेशन भी ठीक है। मेरे साथ अंकल सामने रहते हैं, ये कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर वैसे मेल में होता नहीं, 2 मुट्ठियां निकाली। सर्जन ने अपनी उसकी हार्ट की भी है, वो भी लाया हुआ है, जो लगाते हैं हार्ट का जो वो होता है, सब कुछ ही है। लेकिन इनको पक्का विश्वास है कि जन्म और मरण फिक्स है। बिल्कुल, इतना सोच ठीक है ना। आप भी अच्छे हो, बड़े सुखी हो, बड़े सुखी हो, देगा, बड़े सुखी हो। ये सारे डर दूर हो जाएंगे आपके। आप आधा घंटे मेडिटेशन करिए, बड़े सुखी हो आप, बहुत सुखी हो। मैं बहुत सुखी हूँ। ये बात बढ़ जाए ना, मुझे इतना भी, और मैं बिल्कुल अकेली हूँ, सिर्फ मेरा डॉगी मेरे पास रहता है। अच्छी बात है, आप सब आपके साथ हैं। नीतू जी कैसी बात कर रही हैं? नहीं चलिए, अभी मुझे नई, आज ही मेरी रेनू से बात हो रही थी। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है नई फैमिली, यही मेरी तो फैमिली है। अदरवाइज ट्रूली आई एम ऑल अलोन, नोबडी इज अराउंड। और फिर भी मुझे डर नहीं लगता है। देखिए अभी ये एक्सीडेंट मेरा हुआ, मैंने 10 दिन निकल गए, पैर सीधा करके बैठी हुई हूँ और मैंने एक भी सेशन नहीं किया। दवाई खाती हूँ, मस्त रहती हूँ। कोई केमिस्ट दवाई दे जाता है घर पर आकर, तो मेरे पास कोई, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। Dhilan ji, you should thank God, count your stars, count your bones, okay? Yes. लेकिन आपकी क्या एज है? मेरी सिस्टर जहाँ मैरिड है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का PhD वहाँ पर इंग्लैंड में है, साइंटिस्ट है। वो कहता है, मैं उसको ये बात बताता हूँ, क्या कहता है, बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं। मैं कहता हूँ परमात्मा कहता क्या बेवकूफ है, वहां चर्च ढा दी हमारे, तू बेवकूफ है।
वो कहते हैं हमारे ह्यूमन वैल्यूज है, अमेरिका में आदमी को मरने नहीं देते, हाँ वहाँ नहीं मरने देते। नहीं देते, मरने ह्यूमन वैल्यूज है। यहाँ गॉड है, ये मेरी लिविंग यहाँ गॉड है। ये चला के चलो, जो आप कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने मेरी लिविंग विल में लिखा है कि मुझे कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे ना रखा जाए, लेट मी गो। बट मेरा लोग के ऐसा नहीं होता, जब तक जान नहीं निकलेगी तब तक जाने नहीं देंगे, सारे लाइफ सपोर्ट दिए जाएंगे। अमेरिका में जब तक आपकी सांस है तब तक आपको जाने नहीं देंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी बताता हूँ, आप आगे बताता हूँ मैं आपको, आप मेरे से थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो, मैं बताता हूँ आपको। डीजीपी अश्विनी कुमार ने फांसी ले ली पर जाके डिप्रेशन में। मैं कहता हूँ कोई बुरी बात नहीं, कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस आ जाए जो आदमी बेड पर ही हो जाए। मैं कई बार सोचा बेस्ट ये है अगर साइनेट का कैप्सूल मिल जाए तो मेरे को जरूर दे देना, वो सबसे अच्छी डेथ है। नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया का साइनेट से कुछ ही नहीं पता लगता है। नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से डेथ के बारे में खुद नहीं सोचना चाहिए, ये अपने हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में। तो लेट अस लीव इट ऑन हिम। मरना जरूरी है। Let us leave it on him and try to lead a healthy life and happy life, healthy and happy life. अच्छी बात ये कि आपका 12 बजे का सेशन अच्छा है, लेकिन मैंने ना जो आजकल बहुत आता है न्यूज़पेपर में, कैंसर, ये बीमारी, वो बीमारी, मैंने खुशियां बांटिए, देना शुरू कर ये करना ही छोड़ दिया। ये टेंशन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको डराया जाए, ये बीमारियां वो बीमारियां। नॉलेज के लिए। अब आप प्रोस्टेट की बात करोगे, पेशाब में ब्लड की बात करोगे, आदमी डरेगा मेरे जैसा। आदमी अच्छा है, सुने ही ना, उसके लिए बेहतर हो सुने ही ना, क्योंकि आपने ब्लड की बात की पेशाब में। मेरे कजन ब्रदर को हवाई जहाज में ब्लड आया पेशाब में, भाई ये रहा था, ब्लड आया पेशाब में, उसको किडनी का कैंसर निकला। अब मैं तो वहां जाऊंगा, मैं किडनी के कैंसर में ब्लड आना, चाहे स्टूल में है, चाहे पेशाब में है, चाहे मुंह से है, इट इज ए वेरी you have to understand one thing that कैंसर का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा कैंसर होगा तो मर जाएगा आदमी। मैं कहता हूँ फर्स्ट स्टेज आ जाए, ठीक, फर्स्ट स्टेज पे आ जाए। बट हाउ विल यू नो फर्स्ट स्टेज? आप टेस्ट ही नहीं कराओगे। स्क्रीनिंग, वो मेरे को डर है, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलिए। सी टेस्ट कराने का हमेशा यही थॉट प्रोसेस होता है कि अगर कोई चीज नॉर्मल से एबनॉर्मलिटी की तरफ बढ़ रही है तो उसको जितनी जल्दी कैच कर सकें और करेक्ट कर सकें। दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ डूइंग द टेस्ट। कभी भी नेगेटिव होके मत। एक आदमी बात और आती है, अब एक बात और भी मेरी क्लियर करने की कोशिश हो जाए। अब बात शुरू होगी। अब संजय दत्त ने ऑपरेशन कराया, कोकिला बैंड में पड़ा है, वो ऑपरेशन, ये उसका लंग कैंसर हुआ, इट्स फाइन, ठीक है। मुझे खर्चे की फिक्र पड़ जाती है, हाउ मच टू स्पेंड। ये तो है। नो लिमिट, पैसे कोई सीमा नहीं है। नहीं, we should always go. I think all of you must be having health insurance. That is very important. हमारी एज में हेल्थ इंश्योरेंस बड़ी है वैसे। So I have a question before you finish the session. आई थिंक ये सोचना कम चाहिए, बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। नहीं, मेडिटेशन करेंगे सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मेडिटेट, हम तो साइकिल चलाने लग सकते हैं, हम साइकिल से मेडिटेशन कर लेते हैं, हम साइकिल चला लेते हैं। मेडिटेशन के लिए आप बुक पढ़िए कोई के ऊपर। I think we'll have a separate session on this. Separate session on this. Yeah, let's go on with the current topic today. I have a question. If you want to ask question, I'll take name and you can please ask. Sangeeta ji, I'll just come to you. Sudha ji has raised her hand earlier. So Sudha ji, you have any question on this? Please ask. Yes, my question is, thank you so much. I'll come to you. My husband is very small, no problem, nothing. All the tests are good, so I'm very happy. Thank you more for that. Wonderful, good to know that, man.
Good to know. No, Take- he is no fever, nothing. Yes, But yes. fever is low, 36 आ रहा है. Sorry? कमा मेरे हस्बैंड का जो है फीवर जो आ रहा है ना अभी 36 आ रहा है. हाँ हाँ, Normal ठीक है. है, ठीक है। लोअर साइड पे आ रहा है, मतलब 97 से कम. कोई बात नहीं, don't worry, don't worry. बात नहीं, ठीक है. बाकी तब ही से हेल एंड हार्टी. थैंक गॉड ने खराब हो गया था मेरे को. तो थैंक यू सो मच. Yes, संगीता जी, ask first. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें यूटीआई इन्फेक्शन इतनी फ्रीक्वेंटली क्यों होती है? Right, very good question. So diabetic patient, as you know, आपने बता ही दिया, frequently UTI they have it in their body. One of the reason is uncontrolled diabetes. When your sugar levels are not in control, it tend to come out in the urine. जब यूरिन में शुगर लेवल्स आ जाते हैं, that tend to attract more lot of bacteria colonization, bacterial colonization that happens when the urine has lot of glucose in it. So that is number one reason for that. Number two reason is many times uncontrolled diabetes decreases your immune system. आपका जो immune control है body का, that lowers down. That in turn give rise to lot of infection. UTI remains one of those. So ये एक दो रीजन हैं जो frequently UTI डायबिटीज वाले मरीजों में होने के रिस्क बढ़ा देते हैं. So we have to control the diabetes. If your diabetes is controlled within normal limits, you will not face these infections. So your aim should be to control your blood sugar levels. Control में रहेंगे तो don't worry, you will not have UTIs. I mean frequent UTIs. UTI के जो other कारण है होने के, that could be the reason then. Okay? Very good. All right. Thank you. If Thank no you more so much. questions.